हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शुभम सिंह और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहले हम ये सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। मेनली हमें जो पढ़ाना है आपको, हमें पढ़ाना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ाने से पहले हमको जानना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो फर्स्टली बेटा, अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानना है तो सबसे पहले हमको जानना होगा एक राइट ट्रायंगल के बारे में। तो राइट ट्रायंगल क्या होता है आप सब जानते हैं कि कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल whose one angle is 90 डिग्री and other two angles are acute angle is called right triangle। ये हमारा राइट ट्रायंगल हो गया, ABC हमारा क्या हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया। अब कोई भी ट्रायंगल होती है उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, बट अगर हम राइट ट्रायंगल की बात करते हैं तो जो राइट ट्रायंगल होती है उसकी साइड्स की एक स्पेसिफिकेशन होता है, मतलब उसके साइड्स का एक स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे जो एक ऐसी साइड जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। यूजुअली हम इसको P से डिनोट कर सकते हैं। और एक ऐसा जो साइड परपेंडिकुलर बना, जो साइड 90 डिग्री बना रही है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और जिस साइड के साथ बना रही है, जिस साइड के साथ बना रही है दैट इज कॉल्ड बेस। इसको हम क्या कह देते हैं, इसको बेस कह देते हैं और इसको हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं। और बेटा एक ऐसी साइड जो 90 डिग्री के सामने है, इन फ्रंट ऑफ साइड, 90 डिग्री के फ्रंट में जो साइड है, मतलब 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको हम लोग कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज। ओके, सो ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको हम शॉर्टकट में S से डिनोट कर सकते हैं। तो बेटा हम ये जान गए कि कोई भी अगर हमारे पास राइट ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो साइड 90 डिग्री बना रही है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसके साथ बना रही है दैट इज कॉल्ड बेस। ओके, सो अगर हमको सीखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कोसेक, पांचवा होता है सेक और छठवां क्या होता है, कॉट होता है। मतलब देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज की बात करते हैं तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं बेटा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी राइट ट्रायंगल के एक्यूट एंगल का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है, एक्यूट एंगल का। जैसे हमारे पास ये 90 डिग्री है, हम लोग ये देखते हैं कि ये वाला एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये जो एंगल C है और एंगल A है, बोथ आर एक्यूट एंगल। अगर मैं कहूं एंगल A एंड एंगल C बोथ आर एक्यूट एंगल, ये कैसा एंगल है बताओ, एक्यूट एंगल है। अब बेटा इस वाले एंगल को मैं थीटा कंसीडर कर ले रहा हूं। क्या कंसीडर कर ले रहा हूं, थीटा। थीटा इज नथिंग बट इट इज अ एक्यूट एंगल। थीटा एक ग्रीक लेटर होता है बेटा, जिससे हम क्या करते हैं, एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो थीटा कुछ है नहीं, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। थीटा क्या है, थीटा एक एक्यूट एंगल है, यही सी इसको हमने क्या मान लिया है, थीटा मान लिया। ओके, सो हम क्या करते हैं, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बेसिक लेवल पे, अगर आप लोग के लेवल पे बात की जाएगी अभी, तो ये जो हमारा थीटा हमने लिया है, जो रेशियो निकाला जा रहा है, ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल का निकाला जाएगा। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पर थीटा का हम निकाल रहे हैं। तो जो साइन होता है, अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले ले तो इसको हम साइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। और उसी तरीके से जो कॉस होता है, कॉस क्या होता है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसको हम लोग कॉस कहते हैं। ये हमारा बेस, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। जो टैन होता है, टैन जो होता है हमारा, ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो साइन है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, जो कॉस है वो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, और जो टैन है वो किसका रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। अब अगर बेटा हम लोग थोड़ी सी चीज समझ जाए, अगर हमें साइन कॉस टैन ये तीनों रिमेंबर हो जाए तो हम लोग कोसेक सेक कॉट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोसेक होता है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। जो कोसेक होता है ये साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल होता है। जो कॉस होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है। जो टैन होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का रेसिप्रोकल होता है। मतलब कोसेक रेसिप्रोकल है किसका, साइन का। तो अगर साइन हमारा है P/H तो कोसेक क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। अगर सेक हमारा, ध्यान से देखेंगे, अगर हमारा सेक रेसिप्रोकल है कॉस का तो कॉस अगर है B/H तो सेक क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। अगर हमारा कॉट है, टैन का रेसिप्रोकल है, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन का, तो जो कॉट है हमारा ये क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि साइन जो होता है किसका रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है किसका, कोसेक का, और कोसेक किसका है, साइन का।
कॉस रेसिप्रोकल होता है किसका, सेक का, और सेक रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का, और टैन रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉट का, और कॉट रेसिप्रोकल होता है किसका, टैन का। तो अगर मुझे साइन कॉस टैन आ गया तो मैं कोसेक सेक कॉट अपने आप निकाल सकता हूं। क्लियर है ना बेटा? हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि साइन कॉस सेक कोसेक कॉट कैसे निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम अपना मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ध्यान से अगर हम देखें तो अगर हमें मान लेते हैं हमारे पास इसको मैं अगर रफ कर देता हूं, हम मान लेते हैं बेटा कि हमारे पास ये कोई एक राइट एंगल है। ओके, ये हमारे पास एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, और इस एंगल को हमने थीटा कंसीडर कर लिया। हमने मान लिया कि जो हमारा बेस है वो 3 है और जो हमारा परपेंडिकुलर वो क्या है, 4 है। तो ये जो AC है वो कैसे निकलेगा, हमने छोटी क्लासेस में थ्योरम पढ़ी है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा पाइथागोरस अगर हम लिखते हैं यूजिंग PGT का मतलब हुआ पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। बताओ पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। जिस बच्चे को नहीं पता वो जान ले कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। इसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम एक काम करते हैं यहाँ पर, हमें पता है कि सर AC जो है हमारा वो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर, बेस यहाँ कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 4 है तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो गया 25, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा √25। बेटा अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। मतलब हमारे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 5 आ गई। अब हमसे कोई कहता है कि सर आप एक काम करिए, आप साइन बता दीजिए, आप बता दीजिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो हमें पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4/5। इसका आंसर कितना आएगा 4/5। अच्छा अगर हमसे कोई कोसेक कह देता है, कोसेक थीटा बताओ, यार हमें पता है कोसेक थीटा साइन को उल्टा होता है, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सो इट इज 5, इट इज 4। हमसे कोई कहते हैं cos थीटा निकाल दो, तो cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका बेस कितना हो जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5, तो क्या 3/5। cos का उल्टा क्या होता है sec थीटा, तो sec थीटा क्या हो जाएगा 5/3 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर कोई कह दे tan थीटा कितना होगा, तो ये सर tan थीटा तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर बोले, परपेंडिकुलर हमारा 4 है और ये हमारा बेस कितना है 3। अगर हमसे कोई कहते cot बता दो, तो cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा 3 है और परपेंडिकुलर कितना है। तो मैंने थोड़ा सा बहुत मुझे ये लग रहा है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आता है, क्योंकि मुझे पढ़ाना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो मैं क्या कर रहा हूँ बहुत ही तेजी से आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। आशा करते हैं बेटा आप सबको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गया होगा, और हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसको आप ध्यान से समझेंगे, क्लास 10th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये हमको पढ़ना है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। तो हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसकी बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, सबसे पहले समझ लेते हैं। जिस तरीके से हम अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं, जैसे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² प्लस क्या होता है 2ab, ये हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। ये क्या होता है, ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। जिस तरीके से अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है ठीक उसी तरीके से हमें हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता क्या, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता क्या है। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन, दिस इज एन इक्वेशन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है दिस इज एन इक्वेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर हम बात करें कि सर अगर हमसे कोई पूछ ले क्या है, ये तो हम सीखेंगे, लेकिन होता क्या है, तो हम कहेंगे एन इक्वेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच एक इक्वेशन निकाल दें, कोई एक ऐसी इक्वेशन निकाल दें जो सभी एंगल के लिए क्वालिफाई हो, सभी एंगल के लिए होल्ड करे, तो हम इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या कहते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो मेन 3 आइडेंटिटी, 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती है, तीनों फंडामेंटल आइडेंटिटी से 2-2 आइडेंटिटी डिराइव होती है। तो मैं सबसे पहले आपको 3 आइडेंटिटी बताता हूं, तीनों से 2-2 फंडामेंटल करके बताता हूं, और आपको ये भी सिखाऊंगा कि इसको रिमेंबर कैसे किया जाएगा। जैसे पहली आइडेंटिटी हमारी बेटा, पहली हमारी आइडेंटिटी है
कि पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहली आइडेंटिटी। अब इसका प्रूफ भी हम लोग करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे, बहुत आसान से इसका प्रूफ होता है। लेकिन सबसे पहले जो हमारे लिए जरूरी है दैट इज फॉर्मूला, दैट इज आइडेंटिटी, जिसका यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके प्रूफ को भी अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए हम समझेंगे। तो बेटा सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 1। अब अगर हम देखो ध्यान से, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल आइडेंटिटी। दूसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और तीसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो देयर आर थ्री फंडामेंटल आइडेंटिटीज, देयर आर थ्री फंडामेंटल आइडेंटिटीज। अब ध्यान से अगर हम देखें तो ये जो तीनों आइडेंटिटी हमने लिख रखी है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे दो आइडेंटिटी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? अगर आपसे किसी ने पूछ लिया बेटा, आपसे किसी ने पूछ लिया आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दीजिए, तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम यहाँ अकेला रख दें, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर देते। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इधर प्लस में है, उधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1, ये कॉस उधर प्लस में है, इधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में। सो इट इज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसी तरीके से हमसे कोई कह दे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दो, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान सा तरीका है। अब जैसे हमने यहाँ किया, देखिए एक आइडेंटिटी हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, ये फंडामेंटल है, दोनों क्या है बताओ, डिराइव है। अब अगर हम बात करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 की, तो जैसे हमने यहाँ दो आइडेंटिटी निकाली वैसे सेम यहाँ निकाल देंगे। तो अगर हम देखेंगे बेटा यहाँ पर, अगर हमसे कोई सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहे तो tan स्क्वायर थीटा को उधर करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोले आप, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से अगर हमसे कोई tan की वैल्यू पूछ ले तो tan की वैल्यू हम यहाँ से नहीं निकालेंगे, अपन यहाँ से निकालेंगे। तो बताओ 1 को इधर कर देते हैं, तो 1 को जब इधर कर देंगे बेटा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर का tan स्क्वायर थीटा। या अगर हम इसी को ऐसे लिखना चाहते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का। तो ये हमारी देखिए, ये पहली आइडेंटिटी थी, इससे 2 डिराइव हुई, ये दूसरी आइडेंटिटी थी, इससे 2 डिराइव हुई, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। या इसी को क्या कह सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अच्छा ये बताओ बेटा, जैसे हमने ये आइडेंटिटी पढ़ ली, ये आइडेंटिटी पढ़ ली, वैसे ठीक है, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी क्या है बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इससे 2 डिराइव करना है, 2 डिराइव करना हम कैसे करेंगे बताओ। ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है इसको हम अकेला रखेंगे और कॉट स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। सो ये माइनस हो जाके क्या हो जाएगा बताओ, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने देखा कि कोसेक स्क्वायर थीटा इधर अकेला रखे, ये माइनस हो जाके क्या हो गया बताओ, प्लस हो गया। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पता है कोई समस्या किसी को नहीं? अब इधर देखते हैं, अगर मुझे कॉट निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है कॉट, तो मैं क्या करूंगा यार, 1 को इधर ट्रांसफर कर लूंगा, ये 1 इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। या इसी को अगर हम पलट देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने क्या किया, हमने तीनों आइडेंटिटी सीख ली। हमने क्या करा, तीनों आइडेंटिटी सीख किया। मेन आइडेंटिटी हमारी क्या है बताओ, पहली आइडेंटिटी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, तीनों फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं। इनसे 2 डिराइव हो गया, इनसे क्या हो गया बताओ, 2 डिराइव। अब हम क्या करेंगे, इसको आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका बताएंगे। हम अपने दिमाग में ये सेट कर लेते हैं कि कौन से रेशियो का रिलेशन किसके साथ है। तो बेटा साइन का रिश्ता किसके साथ है, कॉस के साथ है, ठीक है। तो अच्छा ये 3 चीजें हमें समझनी है। पहली चीज कि किसका रिलेशन किसके साथ होता है, दूसरी चीज हमको ये सीखनी है कि बीच में कौन सा साइन लगता है, और तीसरी चीज ये सीखनी है कि लास्ट में ये जो RHS आया है, RHS है, तीनों का RHS एक है। देखें तीनों का RHS क्या है, एक है। और यहाँ पर देखेंगे ये साइन है, ये क्या है, कॉस है। तो साइन का रिलेशन किसके साथ, कॉस के साथ। और साइन कॉस जब भी आता है तो प्लस में आएगा। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। अब हम ये समझते हैं कि सेक और tan का रिलेशन होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ बीच में माइनस आएगा, केवल साइन कॉस में प्लस आएगा, बाकी सेक tan में और कोसेक कॉट में क्या आएगा, माइनस आएगा। बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमें केवल इतना समझना है, साइन का रिलेशन कॉस के साथ, सेक का रिलेशन tan के साथ, कोसेक का रिलेशन कॉट के साथ। साइन और कॉस के बीच में क्या आएगा बताओ, प्लस आएगा। सेक और tan के बीच में क्या आएगा बताओ, माइनस आएगा। और कोसेक और कॉट के बीच में क्या आएगा,